राहुल गांधी टू बी लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? राहुल गांधी टू बी होंगे लीडर, नेता, ऑफ ओपोजिशन। ओपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है विपक्ष या प्रतिपक्ष। इन में लोकसभा में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बताना यह है कि लोकसभा के अंदर कितने सदस्य जनता के बीच से चुनाव जीत करके आते हैं। उनकी संख्या 540 होती है या फिर उनकी संख्या 543 होती है या उनकी संख्या 544 होती है या फिर उनकी संख्या 545 होती है। कितने सदस्य लोकसभा के जनता के बीच से चुनाव जीत करके आते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता हो आप कमेंट करके उसको बताना, और यदि आपको पता नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं इस न्यूज़ में हम आपको बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, बाकी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन होती है ना, ये कैबिनेट मंत्री की बराबर का दर्जा वाली पोजीशन होती है और काफ़ी अहम पद ये होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक ये फ़ोटो यहाँ पे देखिए, और इस फ़ोटो के नीचे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। की डिसीजन। की का मतलब होता है मुख्य, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, मुख्य फैसला। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एंड राहुल गांधी, और राहुल गांधी ड्यूरिंग ए मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान विद द फ्लोर लीडर। फ्लोर लीडर का मतलब होता है नेता सदन या सदन के नेता ऑफ इंडिया ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है गुट या गठबंधन। तो क्या सेंस हो रहा है कि इंडिया ब्लॉक अर्थात इंडिया गठबंधन के सदन के नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक मीटिंग के दौरान, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और ये जो है राहुल गांधी हैं। तो अब आइए मेन न्यूज़ पर। राहुल गांधी विल बी, राहुल गांधी होंगे द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, जिसको शॉर्ट में LOP बोलते हैं। तो राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे, अर्थात नेता प्रतिपक्ष होंगे इन द लोकसभा में। द कांग्रेस अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे को जो है कांग्रेस ने ये बात अनाउंस कर दी, इस बात की घोषणा कर दी। ठीक है, तो ट्यूसडे को कांग्रेस ने घोषणा की कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा के अंदर होंगे। द अनाउंसमेंट वॉज मेड, अनाउंसमेंट का अर्थ होता है घोषणा, वॉज मेड ये घोषणा की गई आफ्टर ए मीटिंग, एक मीटिंग के बाद, ऑन द फ्लोर लीडर्स, ऑफ द फ्लोर लीडर्स, सदन के नेताओं की एक मीटिंग के बाद ये घोषणा की गई ऑफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये जो है ना इंडिया की फुल फॉर्म है, इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस अर्थात इंडिया ग्रुपिंग। तो इंडिया ग्रुप के जो नेता हैं उनके साथ मीटिंग के बाद ये घोषणा की गई एट कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गेज ऑफिशियल रेजिडेंट। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस, उनके आधिकारिक निवास पर।
तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आधिकारिक निवास पर इंडिया ग्रुप के जो नेता हैं उनके साथ हुई मीटिंग के दौरान ये घोषणा की गई। कौन सी घोषणा? कि राहुल गांधी LOP होंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे। आगे पढ़िए। द डिसीजन केम ऑन ए डे। द डिसीजन, ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, ये केम आया ऑन ए डे, उस दिन, वैन जब, मिस्टर गांधी टुक ओथ, मिस्टर गांधी ने टुक लिया, ओथ शपथ, एज एन MP, एक MP के रूप में, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो निर्णय लिया गया है राहुल गांधी को लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाने का, ये उस दिन लिया गया जब राहुल गांधी ने MP के रूप में शपथ ली फॉर द 5th कॉन्जेक्यूटिव टर्म। देखिए, कॉन्जेक्यूटिव का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है लगातार, टर्म का मतलब होता है कार्यकाल, 5th का अर्थ होता है 5वीं। तो जब राहुल गांधी ने 5वीं बार लगातार MP के रूप में शपथ ग्रहण करी, तो उसी दिन उनको लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाने का निर्णय भी सामने आया। दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। दिस इज, यह है, फर्स्ट, पहली, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, पोजीशन, पद, ये पहला संवैधानिक पद होगा दैट, जिसको मिस्टर गांधी वुड बी होल्डिंग, जिसको मिस्टर गांधी होल्ड करेंगे, अर्थात इस पद पर आसीन होंगे इन हिज 20-year-old पॉलिटिकल करियर। देखिए, इसको कैरियर नहीं पढ़ते हैं, कैरियर का मतलब तो हो जाता है सामान ढोने वाला, इसको बोलते हैं करियर। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक। तो अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में मिस्टर राहुल गांधी पहली बार इस संवैधानिक पोजीशन पे विराजमान होंगे। एज LOP, लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में, मिस्टर गांधी इज़ लाइकली, मिस्टर गांधी इज़ हैं, लाइकली का मतलब होता है संभवतः, टू ओपन, खोलने के लिए, द डिबेट, डिबेट का मतलब होता है बहस, तर्क वितर्क, अपनी बात रखना, ओपन का मतलब खोलना, क्या मतलब? शुरू करना। तो जो लीडर ऑफ ओपोजिशन मिस्टर गांधी रहेंगे अब, तो वो अपना तर्क वितर्क शुरू करेंगे, अपनी वार्ता शुरू करेंगे ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। देखो, मोशन ऑफ थैंक्स का हिंदी अर्थ होता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव पर टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के, फॉर हर एड्रेस, उनके संबोधन के लिए, टू द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होगा, ठीक है, जो सत्र रहेगा, वैन जब, द लोकसभा टेक्स इट अप लेटर दिस वीक और नेक्स्ट वीक। कहने का मतलब यह है कि इस सप्ताह के अंत में, भाई लेटर दिस वीक का मतलब हो गया इस सप्ताह के लास्ट में, नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया अगला सप्ताह। तो इस सप्ताह के लास्ट में अगले सप्ताह जब जो है पार्लियामेंट का सत्र होगा, तो उसमें जो राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव होगा, तो तभी जो है लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में राहुल गांधी भी जो डिबेट है वो शुरू करेंगे। द LOP, और तो नहीं है ऊपर कुछ, द LOP मतलब लीडर ऑफ ओपोजिशन, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, एन्जॉइंग, वो एन्जॉय करते हैं द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को। कहने का मतलब यह है, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। इज ऑल्सो ऑन द सिलेक्शन पैनल, तो LOP जो है वो भी सिलेक्शन पैनल के पास है फॉर की ऑफिशियल अपॉइंटमेंट। की का मतलब प्रमुख, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्तियाँ। सच है जैसे कि
कहने का मतलब ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का पद होता है, उसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस भी चल रहा है और साथ ही साथ इन पदों पर भी नियुक्ति होनी है। किस पद पर? इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर के पद पर भी आने वाले समय में नियुक्ति होनी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर अर्थात सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर भी नियुक्ति होनी है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति होनी है एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चीफ और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चीफ के रूप में भी नियुक्ति होनी है। अर्थात लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ इन सारे पदों पर भी नियुक्ति होना अभी भविष्य में निर्धारित। लेटर टू मेहताब। लेटर टू मेहताब, मेहताब को पत्र नहीं, लेटर सेंट, भेज दिया गया, अर्थात मेहताब को पत्र भेजा गया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री का हिंदी अर्थ होता है संसदीय। तो कांग्रेस की संसदीय दल की जो चेयरपर्सन है अर्थात सोनिया गांधी हैज़ ऑलरेडी सेंट, उन्होंने पहले ही भेज दिया है, ये लेटर एक पत्र टू प्रोटेम। देखो इस वर्ड को आप थोड़ा सा फोकस करना, याद भी कर लेना इसको। प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी। स्पीकर का अर्थ होता है अध्यक्ष, जिनका नाम है भारतृहरि मेहताब। तो जो अस्थायी अध्यक्ष भारतृहरि मेहताब हैं, उनको जो है कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पहले ही पत्र भेज दिया है। इन्फॉर्मिंग हिम, उनको सूचना देते हुए दैट राहुल गांधी विल बी, कि राहुल गांधी होंगे द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष इन द लोकसभा के अंदर। ठीक है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अर्थात जो महासचिव हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल टोल्ड मीडिया प्रेस पर्सन्स। तो केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पत्रकारों को ऐसा बताया। क्या बताया? जो अभी ऊपर पत्र भेजने की बात लिखी हुई है। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, दैट द लीडर हु हैज़ ट्रेवर्स्ड, दैट ए लीडर की एक नेता, हु जो हैज़ ट्रेवर्स, देखिए ट्रेवर्स का जो मतलब होता है ना, वो होता है नापना या लांघना या यात्रा करना। तो एक नेता जिसने कि नापा है द लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई ऑफ द कंट्री, देश की, फ्रॉम कन्याकुमारी से लेकर के काश्मीर तक, अर्थात एक नेता जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश की लंबाई चौड़ाई को नापा, एंड फ्रॉम मणिपुर टू महाराष्ट्र, और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश की लंबाई चौड़ाई को नापा, अर्थात यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ यात्रा की, जो इन्होंने जगह लिखी हैं। शैल रेज द वॉइस ऑफ द पीपल, शैल रेज का मतलब होता है उठाना, तो वो उठाएगा द वॉइस, आवाज़ ऑफ द पीपल, लोगों की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस नेता ने पूरे देश में यात्रा की, ठीक है, तो वो जो है लोगों की आवाज़ को उठाएगा, स्पेशली ख़ास तौर से द मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है सीमांत या छोटा, एंड द पुअर अर्थात गरीब, जो सीमांत लोग हैं अर्थात जो छोटे लोग हैं, छोटे किसान हैं या छोटे वर्ग के लोग हैं, एंड द पुअर और जो गरीब हैं। पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे सेड, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इन ए पोस्ट ऑन एक्स पर एक पोस्ट करते हुए, फॉर्मरली ट्विटर, फॉर्मरली का मतलब पूर्व में, ट्विटर का मतलब
आप जानती हो, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था और अब उसको एक्स के रूप में जानते हैं, उस पर पोस्ट करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सारी बातें कही। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ पीपल मतलब लोगों की आवाज़। लोगों की क्या आवाज़ है? वी आर कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें विश्वास, हमें भरोसा है दैट एज LOP के रूप में, अर्थात लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल जी विल बी बोल्ड, कि वो बोल्ड होंगे। बोल्ड का मतलब होता है हिम्मत वाला, साहसी, कि वो साहसी होंगे। विल बी बोल्ड वॉइस, एक साहसी आवाज़ होंगे, क्या एक मजबूत आवाज़ होंगे फॉर द कॉमन पीपल, आम आदमी के लिए, ऑफ इंडिया, भारत के। एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करेंगे दैट कि द NDA गवर्नमेंट, की जो NDA सरकार है, इज़ हेल्ड फर्मली, फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, फॉर ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, हर समय। मिस्टर वेणुगोपाल एडेड, मिस्टर वेणुगोपाल ने कहा, इन ए पोस्ट, एक पोस्ट पर, ऑन एक्स पर। क्या मतलब हो रहा है कि एक्स पर पोस्ट करते हुए मिस्टर वेणुगोपाल ने कहा कि हमें विश्वास है कि राहुल गांधी भारत के आम आदमी के लिए मजबूत आवाज़ होंगे, अर्थात मजबूती से भारत के आम आदमी की बात लोकसभा में वो उठाएंगे और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो NDA की सरकार है वो मजबूती के साथ देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। आगे बढ़ें। द कांग्रेस वॉज अनेबल, कांग्रेस वॉज थी, अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, कांग्रेस अयोग्य थी, टू एंश्योर, नहीं टू सिक्योर, प्राप्त करने में, द ऑफिशियल पोजीशन, जो आधिकारिक, ऑफिशियल पोस्ट, जो आधिकारिक पोस्ट है, ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष की, कब 2014 एंड 2019, अर्थात 2019 और 2014 में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट को ग्रहण नहीं कर पाई, प्राप्त नहीं कर पाई। एज द पार्टी डिड नॉट हैव, क्योंकि पार्टी के पास नहीं था, द मिनिमम, कम से कम, रिक्वायर्ड, आवश्यक, 10% स्ट्रेंथ, 10% क्षमता या पावर, इन द 443 मेंबर लोकसभा। कहने का मतलब यह है कि 543 सदस्यों की जो लोकसभा है, जो जनता के बीच से चुन कर के आते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए वहाँ पे 10% स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और 2014 में और 2019 में कांग्रेस के पास 543 का 10% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने नहीं थे, इसलिए जो है दोनों ही बार 2014 में भी और 2019 में भी कांग्रेस पार्टी इस काबिल नहीं थी कि वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन दे पाए। लेकिन इस बार चूँकि कांग्रेस के MP काफ़ी संख्या में जीत करके, मतलब 2014-2019 के तुलना में काफ़ी संख्या में जीत करके लोकसभा आए हैं, इसलिए इस बार जो है इस पोजीशन का जो हक बनता है वो कांग्रेस को ही जाता है। शुरू में हमने आपसे पूछा था कि कितने सदस्य लोकसभा के अंदर जनता के बीच से चुन करके आते हैं, तो वो कितने आते हैं? 543, ठीक है, 543। हाउएवर, फिर भी द 99 MP, जो 99 MP हैं, अर्थात 99 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, द पार्टी इज़ नाउ एंटाइटल्ड, पार्टी इज़ है नाउ अब एंटाइटल्ड, एंटाइटल का मतलब होता है योग्य होना, टू द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। कहने का मतलब ये है इस बार कांग्रेस के 99 MP चुन करके आए हैं, इसलिए इस बार इस पोस्ट के लिए पार्टी योग्य है,
एंड देयरफॉर, और इसलिए द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसको CWC बोलते हैं, तो जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, हैड अर्ज्ड, उसने अर्ज किया, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, मिस्टर गांधी से टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो इस जिम्मेदारी को, टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस जिम्मेदारी को लें। कहने का मतलब ये है कि इस बार कांग्रेस के 99 MP चुन करके आए हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस काबिल हो गई है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन अपना बना सकती है, और इसी के चलते जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसने राहुल गांधी से ये निवेदन किया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी को ग्रहण करें।